दोस्तों ओसीडी के जो पेशेंट होते हैं ना, उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि वो गिल्ट में जीने लगते हैं, वो पछतावा में जीने लगते हैं। उनका एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, वो बार बार ये कंप्लेन करती है कि सर मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लगी है, मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा होने लग जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ, मैं इतना कैरेक्टरलेस कैसे हो गया, मैं इतना गंदा इंसान कैसे हो गया। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर बी एस कुमार, साइकेट्रिस्ट एंड योर हेल्थ कोच। आप देख रहे हैं डॉक्टर माइंडफिट। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि ओसीडी में जो गिल्ट होती है ना इंसान को, उस गिल्ट से बाहर कैसे निकले। क्योंकि ओसीडी से रिकवरी की जो प्रोसेस होती है ना, ये एकदम से नहीं होता है, पूरी प्रोसेस होती है। और उसमें पहली जो चीज़ होती है वो यही होती है कि हमें उस गिल्ट से बाहर निकलना है। हमें समझना है कि ये प्रॉब्लम है, हम इस गिल्ट से कैसे बाहर निकले, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल से लेंगे, और वो रियल एग्जाम्पल है। मेरे एक पेशेंट थे, उनका एग्जाम्पल मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, और इसमें हम समझेंगे कि इस गिल्ट से कैसे बाहर निकले। दोस्तों ओसीडी में एक 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 ऑब्सेशन होता है, एक ऑब्सेशन ओसीडी में आपको पता ही है। ओसीडी में ओ का मतलब ऑब्सेशन है, सी का मतलब कंपल्सन, डी का मतलब डिसऑर्डर। अब ऑब्सेशन ओसीडी में होता है क्या ना, कोई ना कोई ऑब्सेशन हमारे दिमाग में आता है, कोई ना कोई ऑब्सेशन हमारे माइंड में। ऑब्सेशन का मतलब कोई भी अननेसेसरी थॉट, अर्ज, इमेज, और हम यहाँ पे थॉट को लेके चलेंगे। कोई भी अननेसेसरी, अनावश्यक थॉट हमारे दिमाग में आता है। ये थॉट जो होता है ना, इररिलेवेंट होता है, अनावश्यक थॉट होता है जो हम नहीं चाहते हैं, और ये अगेंस्ट विल होता है, ये हमारी इच्छा के विरुद्ध आता है। हम नहीं चाहते ये थॉट आए, फिर भी आता है। ये थॉट इंट्रूसिव होता है, इंट्रूसिव थॉट होता है। इंट्रूसिव थॉट का मतलब होता है कि जो हम काम कर रहे होते हैं ना, उस थॉट में दखलंदाजी देता है, हमें डिस्टर्ब करता है, हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देता हमारे काम पे, और बार बार हमें पिंच करता है, और इस थॉट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये थॉट की खासियत होती है, जो ऑब्सेशन बताता है कि इस टाइप के जो थॉट्स आ रहे हैं ना, जो हम नहीं चाहते हैं फिर भी आ रहे हैं, हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, और वो इंट्रूसिव थॉट होते हैं और हमारी इच्छा के विरुद्ध आ रहे हैं, तो वो उनको ऑब्सेशन थॉट बोलते हैं। अब बहुत सारे टाइप के ऑब्सेशन होते हैं दोस्तों, लेकिन आज का जो हमारा विषय है, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो है गिल्ट से रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है, एक ऑब्सेशन होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल ऑब्सेशन। सेक्सुअल ऑब्सेशन, ठीक है। अब उस सेक्सुअल ऑब्सेशन में क्या होता है ना कि जब व्यक्ति को ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, मान के चलो फैमिली मेंबर को देख लेता है, या फिर किसी स्ट्रेंजर को देख लेता है, या फिर भगवान को देख लेता है, देवी देवताओं को देख लेता है, उनकी न्यूड इमेज उनको दिखने लग जाती है, या फिर फैमिली मेंबर से रिलेटेड सेक्सुअल थॉट्स आने लग जाते हैं, स्ट्रेंजर से रिलेटेड सेक्सुअल थॉट्स आने लग जाते हैं। तो होता क्या है, जब उनके दिमाग में थॉट्स आते हैं ना, उस थॉट के आने के बाद उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो गिल्ट में जाने लग जाते हैं। वो गिल्ट में इसलिए जाते हैं क्योंकि जब वो थॉट आते हैं ना, तो थॉट को ये समझने लग जाते हैं कि थॉट आ रहे हैं, मतलब वो समझने लग जाते हैं कि मैं ही ऐसा हूं, मैं ही ऐसा हूं। वो ऐसा समझने लग जाते हैं कि थॉट ऐसा आ रहा है, इसका मतलब मैं ये चाहता हूं, ठीक है। थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब वो उनको ऐसा लगता है कि कहीं मैं ऐसा कर नहीं हूं, कहीं मैं ऐसा कर ना लूं। थॉट आ रहे हैं उनको, ऐसे सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं, इसका मतलब उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं ऐसा चाहता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं। मतलब उनको ऐसा लगता है, उनके माइंड को, ओसीडी वाले माइंड को ऐसा लगता है कि जब भी थॉट आता है मतलब मैं ऐसा हूं, थॉट आया मतलब मैं ऐसा ही हूं, थॉट ऐसा आया, सेक्सुअल थॉट आया मतलब मैं ये सेक्सुअल एक्टिविटी चाहता हूँ, सेक्सुअल थॉट आया मतलब कहीं मैं ऐसा कर ना लूँ, सेक्सुअल थॉट आया मतलब शायद मैं ऐसा चाहता हूँ। तो ये प्रॉब्लम होती है, वो थॉट और इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं क्रिएट कर पाते, और ये थॉट और ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। मतलब वो थॉट को ही रियलिटी समझने लग जाते हैं, थॉट को ही रियल बिहेवियर समझने लग जाते हैं, थॉट को ही कैरेक्टर समझने लग जाते हैं, थॉट को ही इंटेंशन समझने लग जाते हैं। दोस्तों साइकोलॉजी में इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं ये एक टाइप का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है दोस्तों, जिसको बोलते हैं थॉट एक्शन फ्यूजन। थॉट एक्शन फ्यूजन, इसका मतलब होता है कि आपका थॉट और एक्शन दोनों फ्यूज हो गए, मतलब आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि ये थॉट है या फिर ये मेरा रियल एक्शन है।
ये थॉट है या फिर ये मेरा रियल बिहेवियर है, ये थॉट है या फिर ये मेरा कैरेक्टर है, ये थॉट है या फिर ये मेरी डिजायर है, ये मेरा इंटेंशन है। ठीक है, दोनों एकदम फ्यूज हो जाते हैं। तो होता क्या, जैसे ही उनके दिमाग में थॉट आता है ना, तुरंत वो उसको एक्शन समझने लग जाते हैं, तुरंत उसको कैरेक्टर, बिहेवियर और डिजायर समझने लग जाते हैं। और यही कारण है कि उनको गिल्ट आने लग जाती है, उनको पछतावा आने लग जाता है। एक उदाहरण लेते हैं हम, ये मेरा रियल एग्जाम्पल है। तो एक समथिंग 58 ईयर्स ओल्ड लेडी थी, 58 ईयर्स ओल्ड लेडी, है ना, एज ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड शी वॉज वेरी रिलीजियस, वो बहुत धार्मिक महिला थी, राजस्थान की थी, वो बहुत धार्मिक महिला थी, है ना, हमेशा पूजा पाठ करना, कभी भी किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थी वो, और सुबह शाम भक्ति करना, पूजा पाठ करना, और सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा था। फिर अचानक से क्या हुआ ना कि आफ्टर 55 ईयर्स, मतलब 3-4 साल से वो इस प्रॉब्लम से जूझ रही थी। जब वो 53-54 साल के थे, तब से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 53 साल के जब थे, लास्ट 4-5 साल से वो जूझ रहे हैं, लेकिन कभी किसी को बता नहीं पाए। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ही ऐसी थी, उनको सेक्सुअल थॉट्स आते थे, उनको सेक्सुअल थॉट्स आते थे। दोस्तों, ये सेक्सुअल थॉट से वो लेडी इतनी परेशान थी ना कि वो सुसाइड की तरफ भी जाने लग गई थी। मतलब उसको सुसाइडल थॉट्स आने लग गए थे। 1-2 बार उसने अटेम्प्ट करने की भी कोशिश की थी। अब होता क्या था, वो 58 ईयर्स ओल्ड लेडी, उसको ऑब्सेशंस जो थे वो सेक्सुअल ऑब्सेशंस थे, उसको सेक्सुअल ऑब्सेशन थे। मतलब जब भी वो किसी भी मेल को देखती थी, किसी भी आदमी इंसान को देखती थी, वो चाहे उसके घर के बच्चे हैं, उसके पोते हैं, उसके बेटे हैं, किसी को भी देखती थी ना, उसको सेक्सुअल थॉट्स आने लग जाते थे, उसको थॉट्स आने लग जाते थे कि हाँ, कहीं मैं इसके साथ सेक्स नहीं कर लूँ, कहीं मैं इसके साथ संभोग नहीं कर लूँ, ऐसे थॉट्स उसको आने लग जाते थे। अब होता क्या था, जब ये थॉट्स उसको आते थे, सेक्सुअल थॉट्स उसको आते थे, उसके बाद में उसको गिल्ट होने लग जाती थी, गिल्ट होने लग जाती थी। और इस गिल्ट के बाद उसको घबराहट होने लगती थी, ठीक है। अब आगे का पूरा साइकिल भी हम कंप्लीट कर लेते, उसको घबराहट होने लग जाती। तो उस घबराहट को दूर करने के लिए वो क्या करती थी, वो उस घबराहट को दूर करने के लिए वो बार बार पूछती थी, अपने घर वालों से पूछती थी कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर लिया, मैंने किसी का कुछ नुकसान तो नहीं कर लिया, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। ये नहीं पूछती, सेक्सुअल थॉट से रिलेटेड कोई डिस्कस नहीं करती, बस ये पूछती थी मैंने किसी का कुछ गलत तो नहीं किया, मैंने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया, मैंने कुछ गलत कार्य तो नहीं कर लिया। ये बार बार वो पूछती थी अपने घर वालों से, पूछती थी कि मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर लिया। और जब वो घर वाले बोलते थे, घर वाले शुरू में समझ ही नहीं पाए कि बोल क्या रही है, पूछ क्या रही है, लेकिन वो बोलते थे कि नहीं माँ, तुमने कुछ गलत नहीं किया, नहीं दादी तुमने कुछ गलत नहीं किया। उसके बाद में उसको रिलीफ महसूस होता था, उसको वो ठीक महसूस होता था, लेकिन कुछ देर के लिए। उसके बाद में वापस से उसको ये थॉट्स आने लग जाते थे। यहाँ पे हम सिर्फ एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि जो गिल्ट है ना, इस गिल्ट से बाहर कैसे निकले। उसने जब पहली बार वो मेरे पास आए तो शी स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लग गई थी। और उसने ये बोला कि सर मैं ऐसी थी नहीं, मैं ऐसी थी ही नहीं जैसी आज हो गई हूँ, और मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ, मैंने किसका बुरा किया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी कोई गलत एक्टिविटी नहीं की, और मैं हमेशा अधार्मिक प्रवृत्ति की रही हूँ, लेकिन मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों कि मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ। उसने जब ये बोला ना कि मैं ऐसी क्यों हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने क्या किया, उसने उस थॉट को, जो उसके थॉट आ रहे हैं, जो उसके सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, उस थॉट को उसने कैरेक्टर समझ लिया, उस थॉट को उसने एक्शन समझ लिया, उस थॉट को उसने बिहेवियर समझ लिया, उस थॉट को उसने डिजायर समझ लिया। और यही उसने सबसे बड़ी गलती की, जिसकी वजह से उसको गिल्ट होने लगी। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए ताकि हम इस गिल्ट से बाहर निकल पाए और इस पछतावे से बाहर निकल पाए। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो ये है कि जब भी हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं ना दोस्तों, जब भी हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, ऑब्सेशन वाले थॉट, वो विचार होते हैं, है कि नहीं। लेकिन ओसीडी वाला जो माइंड होता है ना, उन थॉट्स को, उन विचारों को सच समझने लग जाता है, उन विचारों को सच समझने लग जाता है। ओसीडी वाला जो माइंड होता है, वो थॉट्स को सच समझने लग जाता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, जिसको भी ये प्रॉब्लम है ना, उनके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है कि जब भी आपके दिमाग में विचार आए ना, जब भी आपके दिमाग में ओसीडी वाले विचार आए, तो आप विचारों को सिर्फ विचार समझो, विचारों को रियलिटी मत समझो। हाँ, अपने आप से बात करो कि हाँ ये थॉट्स है, ये मैं नहीं हूँ। और जब आप उन थॉट को खुद से अलग कर लोगे ना, जब आप उन थॉट को खुद से अलग कर लोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप उस गिल्ट से बच जाओगे, उस गिल्ट से बाहर निकल जाओगे। क्योंकि रिकवरी की जो पहली फेज है ना, वो है
कि आपको ये पता होना चाहिए कि बीमारी है, आपको ये पता होना चाहिए कि बीमारी है, मैं नहीं हूँ। इस सेक्सुअल ऑब्सेशन वाली जो प्रॉब्लम है, सेक्सुअल ऑब्सेशन वाली जो ओसीडी की प्रॉब्लम है ना दोस्तों, उससे बाहर आप तभी निकल पाओगे जब आप सबसे पहले उन विचारों को खुद से डिफ्रेंशिएट करोगे, अलग करोगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि विचारों को विचार समझना है, थॉट्स को सिर्फ थॉट समझना है, थॉट्स को थॉट समझना है, ठीक है। हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करना है, वो ये है कि जो भी आपकी थॉट्स होती है ना, वो थॉट्स है, वो क्या नहीं है, थॉट आपका डिजायर नहीं है। मतलब जो विचार है ना, वो आपकी चाहत नहीं है, आप नहीं चाहते ऐसे विचार है, नहीं चाहते ना। जब नहीं चाहते आप ऐसे विचार है फिर भी वो विचार है, तो इसमें आपकी क्या गलती है? इसमें आप अपने आप को कैसे लेबल कर सकते हैं कि हाँ ये मैं हूँ? आपको थॉट्स को इंटेंशन नहीं समझना है। इंटेंशन मतलब आपका इरादा, आपका इरादा नहीं है ना कि ये चीज करनी है आपको, इजंट इट? जैसे 100 थॉट्स आ रहे हैं बट आपका इरादा तो नहीं है ना वो एक्टिविटी करना, इसलिए थॉट्स को आपको इंटेंशन नहीं समझना है। थॉट को आपको डिजायर नहीं समझनी है, थॉट को आपको इंटेंशन नहीं समझना है, थॉट को आपको एक्शन नहीं समझना है, थॉट को आपको एक्शन नहीं समझना। ये सिर्फ विचार, ये सिर्फ थॉट है, ये आप करने वाले नहीं है, ये आपका एक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए थॉट को डिजायर नहीं समझे, थॉट को इंटेंशन नहीं समझे, थॉट को एक्शन नहीं समझे, और थॉट को अल्टीमेटली आप कैरेक्टर नहीं समझे, थॉट को आप कैरेक्टर नहीं समझे। मतलब बहुत बार लोग बोल देते हैं ना कि हाँ ये मैं ही हूँ, हाँ मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ, हाँ मैं इतना गंदा क्यों हो गया, इतना कैरेक्टरलेस कैसे हो गया। नहीं भाई, वो आपका कैरेक्टर नहीं, वो सिर्फ थॉट है। तो आपको क्या करना है, थॉट को थॉट समझना है, थॉट को डिजायर नहीं समझना, थॉट को इंटेंशन नहीं समझना, थॉट को एक्शन नहीं समझना, और थॉट को कैरेक्टर नहीं समझना। जब आप थॉट को इन चारों से डिफ्रेंशिएट कर लोगे ना दोस्तों, जब आप इन थॉट्स को इन चारों से अलग कर लोगे ना, तो आपके ब्रेन को, ये आपके माइंड को रियलाइज होगा कि हाँ ये सिर्फ थॉट्स है, ये मैं नहीं हूँ। जब आप खुद को उन विचारों से अलग कर लोगे ना, उसके बाद में आपको गिल्ट नहीं आएगा, उसके बाद में आपको पछतावा नहीं होगा उस थॉट से रिलेटेड। जैसे ही उसके माइंड में, जब हमने उनको ये कॉन्सेप्ट समझाया, जब हम उनको बार बार 2-3 सेशंस लिए और ये कॉन्सेप्ट हमने उनको समझाया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये ना, शी वॉज 58 ईयर्स ओल्ड लेडी, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे और 58 साल के थे, तो ये समझाने में बड़े कठिन है ये। लेकिन आखिरकार वो समझ गए, 1-2 सेशन के बाद वो समझ गए। और जब उन्होंने ये चीज़ समझी ना, तो सबसे पहले चीज़ वो आई कि उनको गिल्ट होना बंद हो गया। उसके बाद में वो खुश रहने लगे, मस्त रहने लगे, और हमारी रिकवरी बड़ी आसान हो गई। उसके नाउ शी इज कम्प्लीटली फाइन, अभी वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सबसे पहला काम हमने किया कि उनको इस गिल्ट से बाहर निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है, थॉट एक्शन फ्यूजन, जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होता है ना दोस्तों, थॉट एक्शन फ्यूजन। मतलब जब थॉट और आपके एक्शन, थॉट और आपका बिहेवियर, आपका इंटेंशन, आपका कैरेक्टर जब फ्यूज हो जाते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसमें हमें क्या करना है, थॉट को इन चारों से अलग करना है। और जब आप इन चारों को थॉट से अलग कर लोगे ना, आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ओसीडी को ठीक करना एक प्रोसेस होती है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी होती है। बहुत सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं, ओसीडी के साइकिल को समझना होता है, उस साइकिल को कैसे ब्रेक किया जाए ये समझना होता है। इसमें ईआरपी भी होती है, सीबीटी भी होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू हम ओसीडी को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। दोस्तों साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट यदि आपको समझना है, अपनी डेली रूटीन में कैसे साइकोलॉजी को इंक्लूड करें, ताकि आप अपने थॉट प्रोसेस को बेहतर तरीके से समझ पाए, आप अपने इमोशन को बेहतर तरीके से समझ पाए, आप अपने बिहेवियर, अपने व्यवहार को बेहतर तरीके से समझ पाए। यदि आप ये चाहते हैं तो जुड़े रहिए डॉक्टर माइंडफिट के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।